Good morning to all of you. Today we are discuss about solving the system of linear equation by matrix method. Solving the system of linear equation by matrix method. तो बच्चों हम लोग लीनियर इक्वेशन कई मेथड से हम लोग पढ़े हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद और भी तमाम मेथड है, क्रेमर्स रूल है, इसमें डिटरमिनेंट का यूज करके हम लोग सॉल्व किए हैं। उसी लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है a11x1 प्लस a12x2 प्लस 1n xn इजकल टू b1 a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a2n xn इजकल टू b2 a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a nn xn इजकल टू bn। ये है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स इक्वेशन। द गिवन system of linear equations can be written in matrix form ax is equal to b। इसको लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। where a is equal to a11 a12 a1n a21 a22 a2n dot 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 a31 a32 ann। इसको n1 n2 nn, ये n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ए
एक्स, इसको लिखते हैं x1 x2 डॉट 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 xn एंड b इज इक्वल टू b1 b2 डॉट 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 bn। जिसको मिल सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, वेयर a इज इक्वल टू a11 a12 डॉट 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 a1n a21 a22 डॉट 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 a2n an1 an2 डॉट 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 ann। ये एक मैट्रिक्स हो गया है n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स। x हो गया नंबर ऑफ अननोन x1 x2 xn, b हो गया ये कांस्टेंट का एक मैट्रिक्स हो गया, वेयर a is called a is called a is called a is called coefficient matrix, coefficient matrix। x is column matrix of column matrix of unknown and b is column matrix of constant। तो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में सकते हैं, वेयर ए इज दिस एक्स इक्वल टू दिस बी इज इक्वल टू दिस। ये है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन, जितने अननोन रहेंगे उसका मैट्रिक्स, बी इज कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। A is non-singular matrix that is determinant of A not equal to 0। यानी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स A होगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, जिसके लिए कंडीशन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 हम लिखे थे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 बाय ए इनवर्स, multiplying both sides of equation 1 by a inverse we get। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, लिखित मैट्रिक्स फॉर्म में ए एक्स इक्वल टू बी। अब दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी
इसको लिख सकते हैं आर ए इंटू ए इनवर्स एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ए इंटू ए इनवर्स जो है आइडेंटिटी हो जाएगा, लिख सकते हैं आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, दिस implies x is equal to a inverse b, where I is identity matrix, तो ये आया हम लोग का जो है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स मतलब जो नंबर ऑफ अननोन रहेगा उसका मैट्रिक्स है, ए इनवर्स जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स निकालेंगे, और बी जो है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से एक्स कंपेयर कर लेंगे तो जितने अननोन रहेंगे उसकी वैल्यू निकल जाएगा, विच गिव्स द solution of given linear equation, अब इसके बाद इसमें देखेंगे कुछ क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ a system of linear equations, पहला है कंसिस्टेंसी का पहला कंडीशन है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, then the system is consistent, and has unique solution, क्राइटेरिया इसका है कंसिस्टेंसी का, जो पहला क्राइटेरिया है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जो है ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो नहीं होगा तो कहेंगे सिस्टम जो है कंसिस्टेंट होगा, एंड हैज यूनिक सोल्यूशन, और उसका जो है यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन मतलब जितने वेरिएबल हैं उसका एक एक आंसर आएगा एक्स वाई जेड का। सेकेंड इस कंडीशन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो जाए, एंड एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो हो जाए, यानी कि सबसे पहले तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे,
अगर जीरो हो जाएगा और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी जीरो हो जाएगा, then the system then the given system of linear equation is consistent and has infinite number of solution. Infinite number of solution. तो दो कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन है if determinant of a is equal to 0 and adjoint of a into b not equal to 0, then the system of linear equation is inconsistent तो ये है क्राइटेरिया इसका, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसको कोफिशिएंट उसको जो है ax इक्वल टू v के फॉर्म में लिख लेंगे, वेयर a इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स and x is column matrix of unknown and b is column matrix of constant. ax इक्वल टू v फॉर्म लिख लिए। इसके बाद देखेंगे कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स a है वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होगा तो ए इनवर्स यानी वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं तो सॉल्यूशन उसका निकलेगा नहीं। तो डिटर्मिनेंट उसका निकालेंगे, अगर नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो देखेंगे तो इसका मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें तीन क्राइटेरिया बताया गया। पहला है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, इसका मतलब दैट इज ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब कि एक्स वाई जेड जितने अननोन होंगे सबका एक एक आंसर आएगा यूनिक, उसके समान दूसरा कोई नहीं आएगा। दूसरा कंडीशन है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू भी जीरो हो जाए, देन द सिस्टम ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट होगा एंड हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। उस केस में क्या होगा, एक्स वाई जेड जो भी अननोन होंगे उसकी वैल्यू इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, यानी के के टर्म से आएगा और के का मान बदलते रहेंगे, एक्स वाई जेड के मान उतने मिलते रहेंगे, इसीलिए कहा जा रहा है इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। तीसरा इसका क्राइटेरिया है कि इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये हो जाए डिटर्मिनेंट से जीरो हो जाए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो, देन द सिस्टम ऑफ
लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, यानी इनकंसिस्टेंट होगा उस केस उसका कोई सलूशन नहीं निकलेगा। ये है कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसका प्रोसेस है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसे कैसे किया जाएगा उसे क्लियर हो जाएगा। और अब हम लोग बच्चों इसको क्वेश्चंस लिखेंगे और उसको कैसे इस मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे उसको हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड क्वेश्चन दिया गया है 5x प्लस 2y इक्वल टू 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। ये दिया गया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो थोड़ा सॉल्व करने से पहले इसमें इस क्वेश्चन को हम लोग लीनियर इक्वेशन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, पिछले क्लास कक्षा में हम लोग कर चुके हैं। एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और इसको क्रेमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसी क्रम में हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। अभी प्रोसेस का बताया गया है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। The given system of linear equation, the given system of linear equations can be written in matrix equation. Ax इक्वल टू b, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। वेयर a इक्वल टू 5, 2, 3, 2 and x equal to x, y and b equal to 3, 5। तो सबसे पहले हम लोग डिनोट कर लेंगे ए एक्स बी। ये क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जितने इसमें अननोन होंगे एक्स वाई जेड जो भी रहेगा, उसके कोफिशिएंट को एक जगह हम लोग रख देंगे। जैसे एक्स का कोफिशिएंट 5, वाई का कोफिशिएंट है 2, 5, 2, और अगर जेड रहता तो जेड का भी रख देते इसमें। दूसरा इक्वेशन दिया गया है जिसमें एक्स का कोफिशिएंट 3 है, 3 लिख दिए। वाई का कोफिशिएंट 2 है तो 2। ये हो गया एक मैट्रिक्स जिसको कहेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये को कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और x क्या होता है?
जितने इसमें अननोन वेरिएबल आए रहेंगे, जैसे एक्स, हमारे क्वेश्चन में एक्स और वाई दो आया है अननोन वेरिएबल, तो एक्स कैपिटल एक्स से डिनोट कर लेते हैं अननोन वेरिएबल एक्स वाई। और बी क्या है, जो कांस्टेंट है राइट हैंड साइड में जो नंबर है कांस्टेंट, उसको बी से डिनोट कर लेंगे 3 और 5। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिनोट कर लेंगे ए एक्स बी। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 5 2 3 2। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब जो है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसके बाद निकालेंगे उसका एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए इस मैट्रिक्स है 5 2 3 2। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे कोफैक्टर। तो हमारा जो मैट्रिक्स है, तो पहला रो का जो पहला एलिमेंट है वो 5 है, तो सबसे पहले निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ तो A11 के प्लेस पे है A11 इक्वल टू 5 इक्वल टू, अब देखेंगे ये एलिमेंट जो है किस रो किस कॉलम पे है, पहला रो और पहले कॉलम पे है। तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 और इससे रिलेटेड रो इससे रिलेटेड कॉलम थोड़ी देर डिलीट कर देंगे तो 2। तो ये हो जाएगा ये -1 पे 1 प्लस 1 2, इवन पावर हो गया, इवन मतलब पॉजिटिव, ये हो जाएगा 2। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ A12 के प्लेस पे है A12 इक्वल टू 2 इक्वल टू -1 टू दी पावर, पहला रो दूसरे कॉलम पे है फर्स्ट 2 और इससे रिलेटेड रो और इससे रिलेटेड कॉलम, तो रीड करें 3, तो -1 पे 1 प्लस 2 3, ऑड नंबर होगा यानी कि नेगेटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा -3। अब फर्स्ट रो का दोनों का कोफैक्टर निकल गया। अब कोफैक्टर निकालेंगे सेकेंड रो का। सेकेंड रो का पहला एलिमेंट 3 है, कोफैक्टर ऑफ A21 के प्लेस पे है 3, यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम इक्वल टू -1 टू द पावर, दूसरा रो है रो प्लस कॉलम लिखते हैं 2 प्लस 1 और इससे रिलेटेड रो कॉलम और ये रो खत्म कर 2 इक्वल टू -1 पे 2 प्लस 1 3, तो -1 पे 3 मतलब नेगेटिव -2।
अब सेकेंड रो का जो है लास्ट एलिमेंट है कोफैक्टर ऑफ A22 A22 इक्वल टू 2 इक्वल टू -1 टू दी पावर रो प्लस कॉलम। तो ये दूसरा रो है और दूसरा कॉलम, तो 2 + 2 इस इससे रिलेटेड रो, इससे रिलेटेड कॉलम रीड कर तो 5 हो जाएगा ये 5, यानी हो जाएगा ये 5। तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ए, उसका कोफैक्टर निकल गया। अब इसको एक जगह अरेंज करेंगे, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, कोफैक्टर को एक जगह, तो एक नए मैट्रिक्स से नोट करेंगे इसको B इक्वल टू, तो A11 का जो कोफैक्टर आया है 2, A12 का आया है -3, A21 का आया है -2 और A22 का आया है 5। अब इसका एडजॉइंट ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 2 -3 -2 5 ट्रांसपोज कर दिए, यानी कि जो पहला रो है पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा। तो 2 -3 -2 5, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब ए इनवर्स का जो फार्मूला है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकला हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो निकला था 4 आया था, तो ये हो जाएगा ये, और ए इनवर्स इक्वल टू 1/4 एडजॉइंट ऑफ ए 2 -2 -3 5, ये हो गया ए इनवर्स। गिवन इक्वेशन को हम लोग लिखे थे ए एक्स इक्वल टू बी और एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स हमारा निकला है, अभी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ए इनवर्स है और एक्स इक्वल टू ए इनवर्स मतलब 1/4 2 -3 -2 5, ये हो गया ए इनवर्स इंटू बी। इंटू बी का मतलब है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, तो कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट है 3 5। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी होगा जब नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 दो कॉलम इसमें है, और नंबर ऑफ रो इन बी फर्स्ट रो सेकेंड रो, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा ये। तो क्या होगा इसमें 1/4 मल्टीप्लाई के लिए फर्स्ट रो का इसके फर्स्ट कॉलम से, तो
2 × 3 प्लस -2 × 5, और सेकेंड रो का फिर करें इसी तरह से, तो -3 × 3 प्लस 5 × 5, ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो गया ये। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 1/4 2 3 6 प्लस -10, तो -4 -3 × 3 -9 प्लस 5 × 5 25, ये हो जाएगा 16 x के बराबर सब चल रहा है ये। चूंकि मैट्रिक्स से बाहर 1/4 है तो सब में इसमें डिवाइड कर देंगे, इसको लिख सकते हैं -4/4 16/4। अब यहाँ इसको लिख सकते हैं x = और x = -1/4। x है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन, x मीन्स x y = -1/4। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो दो मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज x = -1 y = 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड में सबसे पहले बताया गया है कि उसको इक्वेशन, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से। तो गिवन इक्वेशन को बताया गया है कि x = b के रूप में इसको लिख लेंगे। फिर यहाँ से x को जो है a इनवर्स इंटू b, तो इसमें a लिखा गया है जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसका ये सबसे पहले इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स के लिए उसका डिटर्मिनेंट पर चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तभी a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो a इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। तो अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब जो है इसका आगे हम प्रोसेस बढ़ाएंगे। उसके बाद क्या किए कि इसमें a इनवर्स निकाले और जो कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट जो b से डिनोट किए थे, तो a इनवर्स इंटू b का मल्टीप्लाई किया गया एक साथ, और x = a इनवर्स b, तो a इनवर्स इंटू b का मल्टीप्लाई किए, और फिर x के मतलब जो है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, चूंकि दो मैट्रिक्स मिलेगा, एक x मिलेगा और a इनवर्स b का मल्टीप्लाई मिलेगा, तो दोनों जो है मैट्रिक्स इक्वल होगा, इसलिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम कंपेयर कर लेंगे, तो वही x y z की वैल्यू मिल जाएगा। तो ये मैट्रिक्स मेथड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं जो भी है को फैक्टर्स निकाल करके इनवर्स निकालना हो और इक्वेशन सॉल्व करना हो, उसको को फैक्टर निकाल करके, चूंकि हम लोग सिलेबस में यहाँ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से पढ़ना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे उससे निकालेंगे। धन्यवाद।